दोस्तों मैं महीने का जहां मेरा शून्य था अब लाख प्लस ले रही हूँ। टोटल कितना कमा? इनके हस्बैंड साहब बिजनेस करते हैं, बैंक में हेड कैशियर हैं और अब तक 40 लाख रुपए ज़्यादा कमा चुके हैं। डायमंड कब बनने वाला? बहुत जल्द। जहां मेरी पति की सैलरी कम है लेकिन सेफ शॉप से उनसे मैं दुगुना लेती हूं दोस्तों, दुगुना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं ना, बिल्कुल माइक वाइक ना ना, मैं तो हाथी पकड़ के रहूंगा। हाँ, अब बताओ नाम दाम का। दोस्तों नमस्कार, ऊपर वाले नमस्कार। मैंने एक साथ बोल दिया नमस्कार, ये सब नमस्कार बोलेंगे, मैंने एक साथ बोल दिया, ठीक है। अब आगे। दोस्तों मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, मैं बेसिकली समस्तीपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ से अभी तक 41 लाख रुपया कमा चुका हूँ दोस्तों, 41 लाख। और इस बिजनेस से पहले मैं स्टोन चिप्स का व्यवसायी हुआ करता था, आज फुल टाइम सेफ शॉप कर रहा हूँ और मेरा डायमंड सेफ नवंबर महीने में होगा, नवंबर महीने में। क्या बात है, गारंटेड। वेरी गुड, जोरदार ताली अजय जी के लिए प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बेसिकली गोपालगंज के रहने वाला हूं और यह बिजनेस से पहले मेरे साथ ही पढ़ाई करते हुए बिजनेस शुरुआत करने का मौका मिला और आज यह बिजनेस को आज फुल टाइम करियर एज ए करियर के रूप में मैं काम करूं मेरे साथी। और यह बिजनेस के आज टोटल अचीवमेंट की बात करें, आज इस बिजनेस को मेरे साथी पढ़ाई करते समय में कभी सोचा नहीं था कि बिजनेस को मैं कर पाऊंगा, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम 16 लाख की टॉप मॉडल क्रेटा कार से मैं बिजनेस करता हूँ मेरे साथी। बहुत बड़ी बात है मेरे फैमिली के लिए। आज इस बिजनेस में टोटल अचीवमेंट की बात करें, अभी तक 35 लाख रुपए कमा चुका हूं मेरे भाई, 35 लाख। और बात करें सर डायमंड की बात करें सर, आने वाले 2.5 से 3 महीना इसी मंच पे दीपक कुमार डायमंड आएगा, डायमंड आएगा और डायमंड आएगा सर। क्या बात है, जोरदार ताली प्लीज। काम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा है और इस व्यवसाय में आने से पहले जिला उद्योग केंद्र बेगूसराय में प्रशिक्षण पदाधिकारी के रूप में काम किया करते थे। उसी दरमियान इस प्लान को देखने का मौका मिला, लगा करके देखते हैं, लेकिन दिमाग नहीं खा रहा। बाकी अब तक क्या कमाया? सेकंड है ही नहीं ना, सेकंड बहुत कम है। ये डायमंड बनने वाला है 2 महीने बाद। कहानी तभी अच्छी लगेगी ना, फुल स्टोरी उन्हीं की चलेगी, लेकिन आज शॉर्ट स्टोरी ट्रेलर। क्या ट्रेलर? क्योंकि पिक्चर तो अभी इन सब की बाकी है। इस सिस्टम को काम किया सर, अभी यहाँ से 10,000 प्लस लोगों की टीम है और यहाँ से लगभग 38 लाख रुपए मैंने कमा चुका हूँ। और 2000 वैगन आर है मेरे पास टॉप मॉडल और विदेश का टारगेट भी फाइट किया था, कोरोना काल के कारण जा नहीं पाया था सर। कब डायमंड? 30 नवंबर तक डायमंड शिप लेकर दिखाना है सर। 30 नवंबर डायमंड, 30 नवंबर तक। वेरी गुड, एक्सेलेंट। प्लीज ताली किधर गई? देखो कुर्सियां बहुत ठंडी है, गरम रखोगे तो मामला गर्मा गर्म ही रहेगा। और हमारा बिजनेस किस चीज का है? 90% एक्साइटमेंट का। मेंटेन योर एक्साइटमेंट। घर जाओ तो गला फंसना चाहिए, नहीं फंसा तो मतलब मामला भी ठंडा है, गर्म बने रहो। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम रजत वर्मा है और बेतिया का मैं रहने वाला हूँ। पढ़ाई के साथ मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, आज लगातार फुल टाइम सेफ शॉप को दोस्तों कर रहा हूँ। जहाँ तक अचीवमेंट की बात है तो जब 2700 की जब टीम थी तो मैंने यहाँ से 4 व्हीलर परचेज किया। अगर इंडिया से बाहर की टूर की बात करूँ तो मुझे बैंकॉक भी घूमने का मौका मिला दोस्तों इस बिज़नेस से। अगर उससे भी ऊपर की बात करूँ तो मुझे रसिया भी घूमने का मौका मिला दोस्तों इस बिज़नेस के दम से, जो कि कभी सोचा नहीं था कि स्टूडेंट लाइफ में ये सब बिजनेस मिल सकती, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन विश्वास करता चला गया और मिलता चला गया ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक मेरे सर की बात है, सुगंध सुमन सर की तरफ के द्वारा मैं इस बिज़नेस में आ पाया। करीबन 35 लाख रुपए से ज़्यादा मैं इस बिज़नेस से कमा चुका हूँ। और 4 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, उस दिन मेरा डायमंड शिप दोस्तों पक्का, ये कमिटमेंट है। तो म्यूजिक थोड़ा सा दमदार वाला लगाइए। मैं अरविंद कुमार समस्तीपुर से, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ
पिछले 28 वर्षों से मैं जॉब करता आ रहा हूँ इस बिजनेस में। ये बताओ जॉब। मैं मिडिल स्कूल में हेड मास्टर का जॉब कर रहा हूँ अभी, और साथ ही साथ इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करके अपने जॉब को करते हुए अभी तक लगभग 46 लाख रुपया मैं कमा चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कमाया यहाँ से सोच, और उस सोच की वजह से ज़िंदगी में पहली बार सूट मैं सेफ शॉप का पहना। मेरे दोस्त, सेफ शॉप का सूट पहना। सेफ शॉप की वजह से मेरे घर में 4 व्हीलर भी आया। अभी मैं ब्रेजा मेंटेन करता हूँ, और ये सब हमारे महागुरुओं की वजह से संभव है। अगले 2 महीने में मैं डायमंड अचीव करूँगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, शाबाश। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले सभी महागुरुओं को नमन। दोस्त, मेरा नाम नीरज राठौर है और मैं मुजफ्फरपुर शहर से हूँ। मेरा पिछला काम प्रोफेशनल मेरा रहा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल हुआ करता था, बट आज के डेट में फुल टाइम शेफ शॉप पर हूँ दोस्तों। और इस बिज़नेस से अचीवमेंट की बात है, मैंने तो लाखों रुपए कमाए, लेकिन जिस लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, उस लॉकडाउन के दरमियान दोस्तों मैंने कमाए हैं पूरे 18 लाख रुपए से भी ज़्यादा। और सबसे बड़े अचीवमेंट की बात करूँ दोस्त, तो पिछले साल मेरा रूबी का रिकॉग्निशन हुआ, और जिस दिन रिकॉग्निशन था उसी से एक दिन पहले मेरे टीम और मेरे दुनिया के इकलौते दोस्त उमाकांत जी का निधन हो गया। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्त, मैं काम अपने लिए करता हूँ और लाखों रुपए साल मेरे दोस्त के घर में जाता है दोस्त। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है दोस्त, इस बिजनेस की वजह से। दूसरा अचीवमेंट दोस्त, पिछले 5 महीने में, लगभग 4 महीने में मैंने 4 घंटे भी सेफ शॉप में काम नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी की ऐसी हालत थी कि डॉक्टरों ने 1 सप्ताह का समय दिया था। लेकिन इस बिजनेस मानसिक स्थिति की बदौलत आज मेरे पिताजी भी सुरक्षित हैं, और पिछले 4 महीने का इनकम तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा है दोस्त। थैंक यू। मेरा डायमंडशिप सर, मेरा इच्छा है नवंबर में डायमंडशिप हो जाए और दिसंबर में डायमंड सेलिब्रेशन हो जाए दोस्त। एक्सेलेंट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोहर महतो है और मैं समस्तीपुर में रेलवे का जॉब करता हूं। आज 15 साल से रेलवे का जॉब कर रहा हूं। इस बिज़नेस को 4.5 साल से करीब कर रहा हूं, और जो 15 साल में रेल की नौकरी में 50,000 सैलरी है, यहाँ से महीने का, पिछले अगस्त महीने का भी 1 लाख रुपया सैलरी है। ये है सेफ शॉप की ताकत, और ये सब हो पाया है तो हमारे प्यारी सी टीम, हमारे मेंटर, हमारे सेफ शॉप कंपनी, इन सब के वजह से हो पाया है। और दोस्तों, इस बिज़नेस से बहुत कुछ ले पाया हूँ। इस बिज़नेस को लगभग 2 साल किया था तो हुंडई की i20 टॉप मॉडल कार लिया था, और पिछले साल 45 लाख का घर लिया दिल्ली जैसे शहरों में, जो कभी नहीं सोचा था, और रेल की नौकरी से हो भी नहीं पाता। तो थैंक यू दोस्तों। डायमंड सर, आप जब डेट दे दीजिए उस दिन कंप्लीट कर देंगे। बहुत बढ़िया। योगदान है देश को आज इस मुकाम पर लाने में, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा योगदान के बारे में बात करोगे तो आज IIT देने के मामले में बिहार देश में, भारत देश में सबसे टॉप पर चल रहा है। और भारत देश में टॉप की तो बात करो, ये वो मिट्टी है जो मात्र 12 साल की उम्र में IIT पैदा कर देती है। बिहार की मिट्टी है, इसने मात्र 12 साल की उम्र में देश को एक IIT दे के दिखाया। मैं उस मिट्टी के बारे में बात करता हूँ। लोग बात करते कि बिहार में बेरोजगारी है, लोग बात करते कि बिहार में शिक्षा नहीं है, लोग बात करते हैं बिहार में क्राइम है। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स की बात करिए दोस्तों, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करोगे तो बिहार का क्राइम दिल्ली की तुलना में 10 गुना कम है। दिल्ली के क्राइम की तुलना में 10 गुना कम है। आज हम लोग संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं, नैतिक मूल्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ। ये मिट्टी वीर और सपूत देने वाली, पैदा करने वाली मिट्टी से मैं बात कर रहा हूँ। ये मिट्टी कोई नॉर्मल मिट्टी, साधारण मिट्टी नहीं है। मैं बिहार के बारे में बात करूं तो आज साक्षरता के मामले में, एजुकेशन के मामले में आज केरल को टक्कर देता है बिहार। आज मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। आज अगर खेती के बारे में बात करोगे तो पंजाब का नाम कभी आया करता था, लेकिन पंजाब को टक्कर देने में किसी राज्य का नाम आया तो खेती के मामले वो बिहार का नाम है, जिसने पंजाब को क्रॉस करके दिखाया। अगर बात करते हैं
लोग बोलते हैं कि हमने सुना कि भारत में किसान आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, लेकिन बिहार के किसान कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करते। बिहार में आप किसान की बात करो जो लगातार तरक्की कर रहा है, बिहार की महिलाओं की बात करो जो ग्रेजुएशन के मामले में केरल से ज़्यादा हैं। आज बिहार में जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं वो केरल से ज़्यादा हैं। आज ये जन्मभूमि तपोभूमि ऐसी मिट्टी है जिसने देश को भारत का पहला राष्ट्रपति दिया राजेंद्र प्रसाद के रूप में। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ जिसने भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह की बात हो। भारत के आंदोलन में, भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसी मिट्टी का रहा तो बिहार की मिट्टी का रहा है। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय इसी मिट्टी से हुआ, इसी जमीन से हुआ, इसी जगह से हुआ। बिहार वो जगह है जहाँ पर सीता और राम का मिलन हुआ। बिहार वो जगह है जहाँ पर सीता का जन्म हुआ। बिहार वो जगह है जहाँ पर गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गोड़ा, घाघरा, सोनपुत्र, पुनपुन, फल्गु जाने कितनी नदियाँ बहती हैं जो भारत की जमीन को पवित्र करती हैं, बिहार की जमीन को पवित्र करती हैं और बिहार का नाम रोशन करती हैं। मैं बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली यानी कितनी भाषाओं का समागम है जो लोगों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, आप यहाँ की मिथिला पेंटिंग है जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। आज भारत के बारे में तो और बात करो, बिहार के सपूतों के बारे में बात करो तो टाइम मैगजीन में सुपर 30 कोचिंग चला करके बिहार के एक सपूत ने सबसे बड़े अवार्ड को अपने नाम पे हासिल करके दिखाया। ये वो मिट्टी है और इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के जब एक माँ आती है, एक दादी आती है और अपने बच्चे का, अपनी नाती का सम्मान देखती है तो सम्मान देखने के बाद वह, उसकी आत्मा इतनी भाव विभोर हो जाती है, वो इतनी भावनात्मक रूप से भर जाती है कि वो गाना गाती है, वो भजन करती है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो तूने लगाई ही थी, उस पार भी लगा देना। ये वो मिट्टी है जहाँ पर जब क्रेडिट देना होता है, जब कुछ हो, मिट्टी में ऐसी बात है, मिट्टी में ऐसी खुशबू है। सेलिब्रेशन में उपस्थित हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है और पार्टी अटेंड करने के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सभी लोग खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बना हुआ है, जो जिसको जो चाहिए वो खाए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस खाने के लिए और पार्टी अटेंड करने के लिए सबसे पहले 1,000 रुपया टिकट के रूप में ले लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो बहुत ज़्यादा था और लोग खा के पार्टी अटेंड करने के लिए गए काम पर लाने में। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा योगदान के बारे में बात करोगे तो आज IIT देने के मामले में बिहार देश में, भारत देश में सबसे टॉप पर चल रहा है। और भारत देश में टॉप की तो बात करो, ये वो मिट्टी है जो मात्र 12 साल की उम्र में IIT पैदा कर देती है। बिहार की मिट्टी है, इसने मात्र 12 साल की उम्र में देश को एक IIT दे के दिखाया। मैं उस मिट्टी के बारे में बात करता हूँ। लोग बात करते कि बिहार में बेरोजगारी है, लोग बात करते कि बिहार में शिक्षा नहीं है, लोग बात करते कि बिहार में क्राइम है। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स की बात करिए दोस्तों, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करोगे
तो बिहार का क्राइम दिल्ली की तुलना में 10 गुना कम है। दिल्ली के क्राइम की तुलना में 10 गुना कम है। आज हम लोग संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं, नैतिक मूल्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ। ये मिट्टी वीर और सपूत देने वाली, पैदा करने वाली मिट्टी से मैं बात कर रहा हूँ। ये मिट्टी कोई नॉर्मल मिट्टी, साधारण मिट्टी नहीं है। मैं बिहार के बारे में बात करूँ तो आज साक्षरता के मामले में, एजुकेशन के मामले में आज केरल को टक्कर देता है बिहार। आज मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ। आज अगर खेती के बारे में बात करोगे तो पंजाब का नाम कभी आया करता था, लेकिन पंजाब को टक्कर देने वाले किसी राज्य का नाम आया तो खेती के मामले वो बिहार का नाम है, जिसने पंजाब को क्रॉस करके दिखाया। अगर बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमने सुना कि भारत में किसान आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, लेकिन बिहार के किसान कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करते। बिहार में आप किसान की बात करो जो लगातार तरक्की कर रहा है, बिहार की महिलाओं की बात करो जो ग्रेजुएशन के मामले में केरल से ज़्यादा हैं। आज बिहार में जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं वो केरल से ज़्यादा हैं। आज ये जन्मभूमि, तपोभूमि ऐसी मिट्टी है जिसने देश को भारत का पहला राष्ट्रपति दिया, राजेंद्र प्रसाद के रूप में। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ जिसने भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह की बात हो, भारत के आंदोलन में, भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसी मिट्टी का रहा तो बिहार की मिट्टी का रहा है। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय इसी मिट्टी से हुआ, इसी जमीन से हुआ, इसी जगह से हुआ। बिहार वो जगह है जहाँ पर सीता और राम का मिलन हुआ। बिहार वो जगह है जहाँ पर सीता का जन्म हुआ। बिहार वो जगह है जहाँ पर गंगा, बागमती, कोसी, कमला, कोड़ा, घाघरा, सोनपुत्र, पुनपुन, फल्गु जैसे कितनी नदियाँ बहती हैं जो भारत की जमीन को पवित्र करती हैं, बिहार की जमीन को पवित्र करती हैं और बिहार का नाम रोशन करती हैं। मैं बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली यानी कितनी भाषाओं का समागम है जो लोगों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, आप यहाँ की मिथिला पेंटिंग है जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। आज भारत के बारे में तो और बात करो, बिहार के सपूतों के बारे में बात करो तो टाइम मैगजीन में सुपर 30 कोचिंग चला करके बिहार के सपूत ने सबसे बड़े अवार्ड को अपने नाम पे हासिल करके दिखाया। ये वो मिट्टी है। और इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के जब एक माँ आती है, एक दादी आती है और अपने बच्चे का, अपनी नाती का सम्मान देखती है तो सम्मान देखने के बाद वह, उसकी आत्मा इतनी भाव विभोर हो जाती है, वो इतनी भावनात्मक रूप से भर जाती है कि वो गाना गाती है, वो भजन करती है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो तूने लगाई ही थी, उस पार भी लगा देना। ये वो मिट्टी है जहाँ पर जब क्रेडिट देना होता है, जब कुछ हो, मिट्टी में ऐसी बात है, मिट्टी में ऐसी खुशबू है। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 में जाके मैं डायमंड बन गया। पहले 6 साल का वक्त लगा। 2003 से लेके 2009 में मैं 6 साल में डायमंड बन गया। लेकिन पहले 6 साल में मैं अकेला डायमंड बना, अगले 6 साल में मेरी टीम में 100 डायमंड हो गए और अगले 6 साल में मेरी टीम में 400 डायमंड हो गए। और आपने सुना होगा कि रॉयल ड्रीमर्स टीम के 500 डायमंड सिंगापुर स्टार क्रूज की यात्रा पर जाने वाले हैं। आज आप सब लोगों के सहयोग की वजह से, आप दमदार लीडर्स की वजह से इस टीम में 500 डायमंड बन गए हैं। लेकिन 500 डायमंड बनाने का ना हमारा कभी सपना था, न कभी है, न कभी रहेगा। सपना अभी कुछ बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि जब आदमी का पेट भर जाता है ना तो वो आदमी फिर देखता है किसकी थाली में रोटी नहीं है। यार, अपने पर्सनल गोल जब आपके पूरे हो जाते हैं, जब गोल पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए शुरू हो जाता है सोशल गोल। और सोशल गोल का मतलब है कि मेरे भाई, मेरे साथी जिन्होंने रात दिन एक कर दिया, उनकी आईडी पर भी अब डायमंड आना चाहिए, उनकी आईडी पर भी अब कैपिंग का चेक आना चाहिए, उनके घर में भी लग्जरी कार आनी चाहिए। और हम और हमारे सभी सीनियर लीडर्स का अब एक ही मिशन है कि जो भी मेहनत करना जानता है, जो भी मेहनत कश है, जो अपने परिवार के नाम को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है, उसके लिए जी जान लगा दो, उसको डायमंड 70 लेकर आना है। यही हमारे जीवन का मकसद है, यही रॉयल ड्रीमर्स टीम का मकसद है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या भारत तैयार है? क्या बिहार तैयार है?
डायमंड बनने के लिए। दोस्तों मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, ये मंच आपका आह्वान करता है। बिहार की पूरी लीडरशिप बहुत दमदार है, हमें सबके ऊपर गर्व है। आप सबके बीच में आकर के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार दिया आपने, बहुत ही प्राउड महसूस हुआ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं आपको जीता जागता एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। मैं जीता जागता उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जो मैंने बोला उन बातों को 100% साकार करके दिखाया। वो ऐसा बिहार का लाल जिन्होंने जो बोला उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाया। वो कोई और नहीं, एक ऐसा साधारण आदमी जिन्होंने 100 डायमंड बनाने का संकल्प पूरा करके दिखाया, 100 डायमंड कंप्लीट करने का संकल्प पूरा करके दिखाया। और आज अपनी आंखों से आप ऐसी सफलता को देखेंगे कि एक साधारण आदमी डायमंड बनने का सपना लेके आता है और उसके परिवार में 100 डायमंड बन जाते हैं। क्या आप देखना चाहते हो? तो मैं जरूर चाहूँगा पूरा का पूरा हमारा डायमंड क्लब उनको कंधों पे लेकर के आए। वो कोई और नहीं, हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, जिनकी टीम में आज 100 डायमंड कंप्लीट हुए हैं।